ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये एक ग्लोबल ऑब्सेशन है। एक ऐसा चेहरा जिसे अरबों लोग पहचानते हैं। तो आज हम लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा के पर्दे के पीछे झांकेंगे, उसके राज जानेंगे। ये एक ऐसी मास्टरपीस है जो आर्ट वर्ल्ड की सरहदों से कहीं कहीं आगे निकल गई है। कल्चर पर इसकी जो पकड़ है ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। सोचिए, हर साल लाखों लोग पेरिस के लूव म्यूजियम आते हैं। और पता है क्यों? अक्सर तो सिर्फ इसकी एक झलक पाने के लिए। बस यही बात इसे दुनिया की सबसे फेमस, सबसे ज्यादा देखी जाने वाली आर्ट पीस बनाती है। तो सवाल ये उठता है, क्या इसकी फेम, इसकी शोहरत लियोनार्डो की जीनियस की वजह से है, या फिर हिस्ट्री के किसी अजीब मोड़ का नतीजा? क्या ये पेंटिंग हमेशा से ही इतनी महान मानी जाती थी, या फिर कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हुईं जिन्होंने इसे एक आइकन बना दिया? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस इनिग्मा से, उस पहेली से जो मोनालिसा आज है। पता है, ये पेंटिंग सरप्राइजिंगली काफी छोटी है। बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे महफूज रखी हुई है, लेकिन फिर भी इसमें एक ऐसी कशिश है जो पूरी दुनिया से लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है। अच्छा, अब इसकी फेम को ना थोड़ा पैसों में तोलते हैं। साल 2020 तक इसकी इंश्योर्ड वैल्यू आप जानते हैं कितनी थी? लगभग $860 मिलियन। ये हिस्ट्री में किसी भी पेंटिंग के लिए सबसे ज्यादा है। मतलब ये नंबर अकेले ही इसके एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टेटस का सबूत है। लेकिन इसके आर्ट की असली वैल्यू समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, सीधे 16वीं सदी के रेनेसां दौर में। क्योंकि उस वक्त ये पेंटिंग बस एक और पोर्ट्रेट नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन थी, सच में। देखिए, लियोनार्डो ने ना उस जमाने के सारे रूल्स तोड़ दिए। उस दौर में ज्यादातर पोर्ट्रेट्स प्रोफाइल में बनते थे, एकदम स्टिफ, फॉर्मल। लेकिन लियोनार्डो ने मोनालिसा को 3/4 व्यू में पेंट किया। इससे क्या हुआ? वो सीधे व्यूअर से हमसे कनेक्ट करती है। ये सिर्फ शक्ल की पेंटिंग नहीं थी, ये किसी की अंदर की दुनिया, उसकी रूह की एक स्टडी थी। तो सवाल है, लियोनार्डो ने इतना अनबिलीवेबल रियलिज्म हासिल कैसे किया? इसका एक राज उनकी रेवोल्यूशनरी टेक्निक में छुपा है, स्फुमातो। ये एक इटालियन शब्द है जिसका मतलब है धुएं जैसा। इसमें होता क्या है कि हार्ड लाइंस को हटाने के लिए पेंट की दर्जनों ऐसी ट्रांसलूसेंट लेयर्स लगाई जाती हैं, जिससे इतना जिंदा, इतना लाइफ लाइक इफेक्ट पैदा होता है कि बस देखते रह जाओ। और उनकी ये आर्ट उनके साइंस के जुनून से बहुत गहराई से जुड़ी थी। लियोनार्डो सिर्फ एक आर्टिस्ट ही नहीं, वो एक साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने इंसानी एनाटॉमी को समझने के लिए ना जाने कितनी रातें मोर्ग में लाशों को डाइसेक्ट करते हुए गुजारी। उन्हें पता था कि चेहरे के कौन से मसल्स, कौन सी नसें एक मुस्कान बनाती हैं। और इसी नॉलेज ने उन्हें ये पेंटिंग इतनी बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ बनाने में मदद की। और बस यही साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हमें उस मिस्ट्री की तरफ ले जाती है जो इस पेंटिंग के बिल्कुल सेंटर में है, उसकी मुस्कान। आर्ट हिस्टोरियंस इसे अनकैचेबल स्माइल कहते हैं, मतलब ऐसी मुस्कान जिसे पकड़ा न जा सके। और इसकी एक खास वजह है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन जिसे लियोनार्डो ने डिजाइन किया था, ताकि हम हमेशा अंदाजा ही लगाते रह जाएं। मैं बताता हूँ ये काम कैसे करता है। जब आप उसकी आंखों को देखते हैं तो उसकी मुस्कान आपकी पेरिफेरल विजन में, यानी साइड विजन में नजर आती है। और हमारी पेरिफेरल विजन शैडोज और सॉफ्ट एजेस को बेहतर पकड़ती है। लेकिन जैसे ही आप सीधा उसके होठों पर देखते हैं, आपकी सेंट्रल विजन, जो शार्प डिटेल्स पर फोकस करती है, एक्टिवेट हो जाती है और मुस्कान हल्की पड़ जाती है। ये ह्यूमन विजन की समझ का एक ब्रिलियंट मैनिपुलेशन है, कमाल है। तो सदियों से हम यही मानते आए हैं कि उसका एक्सप्रेशन एम्बिग्यूअस है, मतलब साफ नहीं है। लेकिन क्या साइंस भी इस बात को मानता है? चलिए देखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रीबर्ग में एक स्टडी हुई। जब वहां लोगों को ओरिजिनल पेंटिंग दिखाई गई तो पता है क्या हुआ? उनमें से 97% लोगों ने उसके एक्सप्रेशन को साफ तौर पे खुश बताया। तो शायद ये जो एम्बिग्विटी की बात है, ये हमारी कल्चरल एक्सपेक्टेशंस में है, पेंटिंग में नहीं। हमारा दिमाग नेचुरली उसे एक खुश चेहरे के तौर पर ही देखता है। लेकिन सुनिए, इतनी आर्टिस्टिक और साइंटिफिक जीनियस के बावजूद मोनालिसा की फेम का जो असली धमाका हुआ ना, वो एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड घटना की वजह से हुआ, एक बहुत बड़ी चोरी। देखिए, 1911 से पहले मोनालिसा आर्ट वर्ल्ड में रिस्पेक्ट तो जरूर रखती थी, लेकिन वो कोई हाउसहोल्ड नेम नहीं थी। वो लूव्र के कई मास्टरपीसेस में से बस एक थी जिसे अक्सर आने जाने वाले लोग नजरअंदाज भी कर देते थे।
और फिर अगस्त 1911 में वो चोरी हो गई। लूव्र का ही एक एक्स एम्प्लॉई विंसेंजो पेरुगिया बड़े आराम से उसे दीवार से उतारकर चलता बना। अगले 2 साल तक ये दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ बन गई, और जब आखिरकार ये मिली तो ये सिर्फ एक आर्ट पीस बनकर नहीं लौटी, ये एक ग्लोबल सेलिब्रिटी बन चुकी थी। उस चोरी ने इसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोनालिसा कोई स्टैटिक चीज नहीं है जो बस दीवार पर टंगी है। ये एक ऐसी मास्टरपीस है जो टेक्नोलॉजी की मदद से आज भी अपने राज हमारे सामने खोल रही है। पास्कल कॉट जैसे रिसर्चर्स ने मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरास का इस्तेमाल करके वक्त की परतों को एक तरह से छीलकर हटा दिया है। इससे हमें ये देखने का एक ऐसा मौका मिला है जो पहले कभी नहीं मिला था, कि पेंटिंग वक्त के साथ कैसे डेवलप हुई। और उन्हें जो मिला ना वो कमाल का है। हम आज जिस मोनालिसा को देखते हैं वो पेंटिंग का सिर्फ फाइनल वर्जन है। कॉट के स्कैन्स ने उसके नीचे एक और पोर्ट्रेट को रिवील किया है, एक अलग पोज, एक अलग मुस्कान और यहाँ तक कि आईब्रोज भी, जो वक्त के साथ साथ फीकी पड़ गई हैं। इससे पता चलता है कि लियोनार्डो ने इस पर सालों काम किया, इसे बार बार बदला और परफेक्शन तक पहुंचाया। उस चोरी ने हिस्ट्री में उसकी जगह पक्की कर दी, और उसके बाद तो कल्चर ने उसे हाथों हाथ ले लिया। मार्सेल डुचैम्प की पैरोडी से लेकर एंडी वॉरहोल के पॉप आर्ट तक उसे इतनी बार री इमेजिन किया गया है कि गिनती नहीं। अब वो सिर्फ लियोनार्डो की पेंटिंग नहीं है, वो पूरी दुनिया की है। तो आखिर में हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। शायद मोनालिसा का असली राज लियोनार्डो की आर्ट में है ही नहीं, बल्कि हम में है। उसकी असली ताकत शायद इस बात में है कि वो हमारे अपने ख्यालों और एहसासों के लिए एक कैनवस बन जाती है, एक आईना जिसमें सदियों से हम सब अपनी अपनी क्यूरियोसिटी को देखते आ रहे हैं।